मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात। करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो आईएएस ही नहीं है कि आईएएस बनकर ही हम समाज का सेवा कर सकते हैं। ऐसे हमारे सर आईएएस नहीं है। एक डीएम साहब चाय के दुकान पे जाके बोले कि रे चाय दे, एगो नॉर्मल आदमी जा करके बोले कि ये चाय दी ना, तो उसमें दोनों में लोग बोलेगा कि पढ़ा लिखा हुआ रहा है। सर मेरे पापा जी जो थे 2007 में डेट कर गए, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा हूँ, किस प्रकार से पढ़ा हूँ, ठीक ना। उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि मैं पहले कैसे स्थितियों से BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आपके शरीर की खूबसूरती आपके सर के बाल होते हैं, और आपके बाल झड़ रहे हैं या आप गंजे हैं, तो सिवान में मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और संडे को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक तेथली बाजार पर डॉक्टर फिरोज आलम से मिलें। पूरे विश्वास के साथ इलाज करवाएं और पहले की तरह वापस बाल पाएं। आज बाल दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत कम देखा जाता है, जब शिक्षक दिवस होता है तो बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन बाल दिवस को लोग बहुत कम मनाते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पर इस तरह से मनाने के बाद ये मैसेज दूर तक जाएगी और कुछ उद्देश्य है इसका? सबसे पहले तो जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और सर ने जहां तक बातें पूछी है क्या इसका मैसेज सभी तक जाएगा, निश्चित जाएगा सर, एकदम निश्चित जाएगा कि आने वाले समय में सभी लोग इस प्रकार के कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करेंगे। और क्या कुछ आज विशेष आपके द्वारा किया जा रहा है? सर ऐसे तो आज पहली बार इस क्षेत्र में इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है, तो लगभग जो भी है सब विशेष ही है। देखा जाता है कि शिक्षक हो या छात्र हो, कभी कभी देखा जाता है उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं मिस करता है, जिसकी वजह से कई बार कई घटनाएं भी सामने आती है। तो इसको लेकर किस तरह से आप लोग तालमेल बैठा रहे हैं छात्रों के साथ? जी सर, इसके बारे में एक बात आपसे हम बता देना चाहते हैं कि हम जो भी कहेंगे, तो जैसे कभी कोई नहीं बोलता है कि सर मेरा दही खट्टा है, तो हम ये बातें आपको नहीं बताएंगे। ये हमारे आसपास के जितने भी लोग आए हुए हैं, आप उनसे इस बात को जान सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का अरेंजमेंट है और किस प्रकार का तालमेल बैठाया गया है। बाल दिवस पे और क्या कुछ आप लोगों के द्वारा घोषणा किया गया है बच्चों के, गरीब बच्चों को लेकर? जी सर, हम बता देना चाहते हैं कि बाल दिवस के शुभ अवसर पे आज जो हमारा ये टॉपर्स एकेडमी का जो टीम लॉन्च किया गया है, इस टीम के द्वारा बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई है। जैसे सबसे पहला कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते क्या होते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं सर, ठीक ना। और मैं आपसे बता दूं, मैं इन सारे दुख दर्द को झेला हूँ, सहा हूँ। सर मेरे पापा जी जो थे 2007 में डेट कर गए, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं किस प्रकार से यहाँ तक पहुँचा हूँ, किस प्रकार से पढ़ा हूँ, ठीक ना। उन सभी चीज़ों को देखते हुए कि मैं पहले कैसे स्थितियों से गुजरा हूँ, मेरे हिसाब से मैं वैसा करना चाहता हूँ कि आने वाली जो भी पीढ़ियाँ हैं उस प्रकार के तकलीफ से ना गुजरे। शिक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करते भी रहते हैं, साथ साथ राजनीति में भी आपकी अच्छी पकड़ है। क्या लगता है आज के समय में जो छात्रों का भविष्य है वो कितना बदल रहा है और कितना ज़्यादा बदलने की और ज़्यादा ज़रूरत है? सबसे पहले मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। जो आपका सवाल है बिल्कुल सटीक है सर। हमारी कोशिश है एजुकेशन को लेकर के प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना, उसके प्रति डेडिकेशन पैदा करना कि वो शिक्षा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षा से ही सामाजिक बदलाव संभव है सर। जिस प्रकार से सर ने आयोजन किया है यहाँ पे प्रोग्राम का, जिस प्रकार से अपना प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जो अपने इंस्टीट्यूट का यहाँ पे लॉन्च इन्होंने किया है, एक बहुत ही बड़ा मैसेज है सर। टाउन में तो बहुत सारी इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं, लेकिन गांव में सर नहीं मिलता है। जो इनका इनिशिएटिव है बहुत बेहतर है सर, और मेरा तो योगदान सर इस पूरे क्षेत्र में, पूरे जिला में रहेगा एजुकेशन को लेकर। देखा जाता है कि अधिकतर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े अधिकारी बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई ये प्रयास नहीं करता कि एक अच्छा शिक्षक बने या समाज के एक अच्छा नेता बने, क्योंकि एजुकेशन अगर आपके पास है तो शायद समाज के लिए अच्छा विकास कर पाएंगे। तो क्या लगता है इन पहलुओं पर भी लोगों को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है? एक बात बोले सर, बड़ा हंसी आएगा आपको। हमारे समाज के हमारा भाई जब दरोगा हो जाएगा ना, तो कहता है अरे पहले चारों बगल से बाउंड्री दीवार कि हमारे भैया के लड़का आ जाए नुए में तो पैरवा से वगैरह गंदा हो जाए हमारे मार वाला बा। ये सोच को डेवलप करना है सर।
ये जो सोच है ना, नेगेटिव नकारात्मक सोच, इस सोच को डेवलप करने हमारे समाज से लोग जो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बन जाते हैं, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, अपने बैक हिस्ट्री को नहीं देखते। जैसे सर ने बोला कि जिन कमियों को मैंने देखा उस कमियों को दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। उसी को लेकर के सर मेरा भी एक मिशन चलता है कि पूरा उस चीज़ को दूर कर पाए। साथ बच्चों को संस्कार देने की भी जरूरत है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी और जो भी हिंदी इंग्लिश होता है, उसके पहले बच्चों को बिहेव सिखाना चाहिए हमारे शिक्षकों को या माता पिता को। आपका व्यवहार उत्तम रहेगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे। एक DM साहब चाय के दुकान पे जाके बोलें कि रे चाय दे, एक नॉर्मल आदमी जा करके बोले कि ये चाय दी ना, तो उसमें दोनों में लोग बोलेगा कि पढ़ा लिखा हुआ गधा है, इसको बोलेगा कि देखिए उदार विचार वाले ये लोग हैं। तो सर मैनर की तो ज़रूरत पड़ती ही है। हम तो बिहेव, हमारे अंदर जो है हमारा संस्कार है, उसको तो लेके चलना ही पड़ेगा, और संस्कार होगा उसके बाद ही टोटल चीज़ संभव है। आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग को अगर बड़ा पद मिल जा रहा है तो बिहारी बताने में भी उनको शर्म आ रहा है बात। हाँ सर, ये भी बात है। जैसे इस प्रदेश से बाहर जो लोग भी हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, एक हम बीच में दिल्ली गए थे, असिस्टेंट कमिश्नर हैं कौशल सर, वो हमको मिले तो बोले कि यही क्वेश्चन हमसे भी पूछे। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं कि बोलते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, लेकिन हम शान से बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। तो कुछ % लोग हैं सर जो कहते हैं बिहारी कहने पे उनको शर्म आता है, लेकिन हम लोगों को नहीं शर्म आता, और इस पर एक कैंपेनिंग भी होना चाहिए आप लोगों के माध्यम से और मेरे भी माध्यम से कि भाई किसी भी देश के कोना में रहो या विदेश में रहो, गर्व से कहो कि हम बिहारी हैं। क्लास 10th। किस तरह की पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ। कैसे टीचर पढ़ाते हैं? सिर्फ डांटते हैं या कुछ अच्छे से समझाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी पढ़ाई होती है समझ में आती है। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे एक बार नहीं 100 बार भी क्वेश्चन करें, लेकिन कभी टीचर गुस्सा नहीं करते, डांटते नहीं, पढ़ाते हैं अच्छे से। किस विषय की पढ़ाई करती हैं यहाँ पे? यहाँ पे सभी विषय, अभी तो क्लास 10th में सारा प्रिपरेशन यहीं से हो रहा है। क्या बनना है आपको? मुझे IAS। IAS क्यों? ऐसे सबका अपना ड्रीम होता है जो सबको ही पसंद करता है, ऐसे मुझे IAS पसंद है, मुझे IAS बनना। हो सकता है और भी जो पोस्ट है उस पोस्ट पे रह के आप समाज की सेवा कर सकते हैं या कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखा होगा जो IAS कर सकता है जो बाकी नहीं कर सकते? नहीं, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे तो IAS ही नहीं है कि IAS बनकर ही हम समाज का सेवा कर सकते हैं। ऐसे हमारे सर IAS नहीं है, लेकिन समाज की सेवा में अपना कदम बढ़ाए हैं ना, तो उसी प्रकार से मेरा ड्रीम IAS से IAS बनकर ही हमें करना है इस सब। थैंक यू। जी, मैं अर्चना हूँ। कौन सी क्लास में? मैं क्लास 12th की तैयारी कर रही हूँ। किस तरह से यहाँ पे पूरी तैयारी कराई जाती है और क्या कुछ अलग लगता है बाकी जो कोचिंग है उससे, क्या अलग है यहाँ पर? मैं जहाँ तक जानती हूँ अपने सर को, उपेंद्र सर एक बेस्ट एजुकेटर के साथ साथ एक बेस्ट मोटिवेटर है, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। जब बच्चे कमज़ोर पड़ जाते हैं, चाहे कोटा या फिर कहीं अन्य जगह पर पढ़ रहे हों, तो उन्हें एजुकेशन तो बहुत अच्छे से मिलती है, बट उन लोगों को जो होता है कि जब हिम्मत टूट जाती है तो उस समय साथ देने वाले हमारे टीचर ही होते हैं। आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे कई ऐसे होंगे जो बाहर पढ़ते होंगे, अच्छे कोचिंग पढ़ते होंगे, तो क्या लगता है उससे और इसमें कुछ कमी दिखता है क्या? हाँ, दिखता तो है, पर या वहाँ पे जो पढ़ाई होती है हमारी, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं लापरवाही की तरह, पर हम लोग यहाँ जो पढ़ते हैं तो हमेशा अच्छे से पढ़ते हैं, और जब भी थोड़ी भी हमें लगती है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, उस वक्त हमारे टीचर हमारा इतना मनोबल बढ़ाते हैं कि लगता है नहीं अब तो हमसे जो होना है सब कुछ हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहने वाला है। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने टीचर के कि हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। क्या बनना चाहते हो? हमको BPSC की तैयारी करनी है। BPSC की तैयारी करनी है। क्या कुछ समाज में बदलना चाहते हो? भ्रष्टाचार, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भ्रष्टाचार को दूर करना है। भ्रष्टाचार को दूर करना है। आप एक लड़की हो और अगर कहीं दूर जाती होगी पढ़ने तो कई समस्याओं को झेलती भी होगी, तो क्या लगता है और कुछ बदलना चाह रहे हो? जी सर, वो लड़कियों के प्रति जो गलत सोच है लोगों की, इससे सबसे ज़्यादा छुटकारा पाना जरूरी है। मेरा नाम गरिमा कुमारी है। कौन सा क्लास में? 12th। क्या कुछ बनना चाहते हो? जी, मैं भी BPSC की तैयारी करना चाहती BPSC की तैयारी। BPSC की तैयारी करके आगे क्या करना चाहते हूँ। SDM बनना चाहती हूँ। SDM क्यों? क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। समाज की सेवा और भी कुछ बन के कर सकते हो? हाँ, तो पर एक ड्रीम होता है ना मेरा, तो वही मेरा ड्रीम SDM ही है। क्या लगता है आज के समय में लड़की अगर पढ़ाई करती है तो क्या कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है? आजकल के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं रहता है, मतलब कि लड़कियाँ भी 50% आरक्षण में आ गई हैं। क्या लगता है कि समाज में जो लोग सोचते हैं कि लड़कियों को सिर्फ शादी करा दें अगर उम्र हो जाती है, ये तो क्या बिल्कुल लगता है गलत है, बिल्कुल ही गलत है। लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं? ठीक, थैंक यू।